कि 1974 और 1976 में हेमगिरी और INS उदयगिरी को हमारी नेवी में कमीशन किया गया था। आज जब हम मॉडर्न डे INS हेमगिरी और INS उदयगिरी की कमीशनिंग पर उपस्थित हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, यह सिर्फ भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार है। साथियों, इन दोनों युद्धपोतों की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी के रूप में और भी मजबूती मिली है और अब हम न केवल अपने कोस्टल एरियाज बल्कि इंडियन ओशन के दूर दराज के हिस्सों में भी, चाहे वह पायरेसी से मुकाबला हो, स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग के विरुद्ध कोई लड़ाई हो, समुद्री आतंकवाद पर अंकुश लगाना हो या फिर प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को राहत पहुंचानी हो, इन एडवांस स्टील्थ फीचर और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज वाली हमारी यह वारशिप के साथ हर स्थिति में तेज और निर्णायक कार्रवाई ये कर सकेंगी। साथियों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी पहचान केवल जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से भी जुड़ी है। हमारे पास 11,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी समुद्र तट है। 3 दिशाओं से समुद्र से हम घिरे हुए हैं। हमारा फ्यूचर, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सिक्योरिटी, सारी चीज़ें हमारे समुद्र से बेहद गहराई से जुड़ी हुई हैं। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ही समुद्र ही हमारे लिए कनेक्टिविटी, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक सबसे बड़ा माध्यम रहा है। समुद्री जलमार्ग हमें दुनिया से जोड़ते रहे हैं और यही हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सबसे बड़े फैक्टर्स में एक हैं। आज के दौर में इन समुद्री रास्तों को सिक्योर और स्टेबल रखने का दायित्व भारतीय नौसेना ने अपने कंधों पर उठा रखा है। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है, बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। आप सब तो इस बात का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखते ही हैं, जो लोग अधिकांश मौजूद हैं यहाँ पर, कि भारत वैसे भी इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करता है। हमारे किसी भी पड़ोसी को जब भी कोई समस्या आती है, हम सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। और आप सबने देखा होगा, अभी 2 महीने पहले की बात है, कोची से लगभग 140 नॉटिकल माइल दूर किसी शिप में डिस्ट्रेस की खबर मिली थी। इस खबर के बाद हमारी नेवी तुरंत हरकत में आई और 8 चाइनीज नेशनल्स सहित 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यह एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में भारत की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। साथियों, आज ये दोनों वारशिप की कमीशनिंग के अवसर पर मैं एक और बात आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। कुछ समय पहले हमने एक और कमीशनिंग देखी थी INS तमाल की। वह एक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रूस में बनाया गया और हाल ही में कुछ समय पहले उसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तमाल का इंडक्शन हमारे लिए गौरव का विषय है, लेकिन 1974 और 1976 में हेमगिरी और INS उदयगिरी को हमारी नेवी में कमीशन किया गया था। आज जब हम मॉडर्न डे INS हेमगिरी और INS उदयगिरी की कमीशनिंग पर उपस्थित हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, यह सिर्फ भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए भी तैयार है। साथियों, इन दोनों युद्धपोतों की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी के रूप में और भी मजबूती मिली है।
और अब हम न केवल अपने कोस्टल एरियाज बल्कि इंडियन ओशन के दूर दराज के हिस्सों में भी, चाहे वह पायरेसी से मुकाबला हो, स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग के विरुद्ध कोई लड़ाई हो, समुद्री आतंकवाद पर अंकुश लगाना हो, या फिर प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को राहत पहुंचानी हो, इन एडवांस स्टील्थ फीचर और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज वाली हमारी यह वारशिप के साथ हर स्थिति में तेज और निर्णायक कार्रवाई ये कर सकेंगी। साथियों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी पहचान केवल जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से भी जुड़ी है। हमारे पास 11,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी समुद्र तट है। 3 दिशाओं से समुद्र से हम घिरे हुए हैं। हमारा फ्यूचर, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सिक्योरिटी, सारी चीजें हमारे समुद्र से बेहद गहराई से जुड़ी हुई हैं। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ही समुद्र ही हमारे लिए कनेक्टिविटी, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक सबसे बड़ा माध्यम रहा है। समुद्री जलमार्ग हमें दुनिया से जोड़ते रहे हैं और यही हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सबसे बड़े फैक्टर्स में एक हैं। आज के दौर में इन समुद्री रास्तों को सिक्योर और स्टेबल रखने का दायित्व भारतीय नौसेना ने अपने कंधों पर उठा रखा है। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। आप सब तो इस बात का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखते ही हैं, जो लोग अधिकांश मौजूद हैं यहाँ पर, कि भारत वैसे भी इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करता है। हमारे किसी भी पड़ोसी को जब भी कोई समस्या आती है, हम सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। और आप सबने देखा होगा, अभी 2 महीने पहले की बात है, कोची से लगभग 140 नॉटिकल माइल दूर किसी शिप में डिस्ट्रेस की खबर मिली थी। इस खबर के बाद हमारी नेवी तुरंत हरकत में आई और 8 चाइनीज नेशनल्स सहित 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यह एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में भारत की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। साथियों, आज ये दोनों वारशिप की कमीशनिंग के अवसर पर मैं एक और बात आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। कुछ समय पहले हमने एक और कमीशनिंग देखी थी INS तमाल की। वह एक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रूस में बनाया गया और हाल ही में कुछ समय पहले उसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तमाल का इंडक्शन हमारे लिए गौरव का विषय है, लेकिन